नेपाल में कोहराम, जेन-ज़ी ने संसद पर कब्जा करने की कोशिश क्यों की? सोशल मीडिया पर प्रतिबंध या फिर सरकार उखाड़ फेंकने के लिए भड़की आग? प्रदर्शनकारियों पर सेना ने बरसाई गोलियां, नेपाल में विद्रोह का पूरा सच जानिए। क्या चीन और अमेरिका की वजह से भड़का विद्रोह? क्यों जेन-ज़ी ने आग लगा दी? नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने क्या कहा? नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन क्यों लगा? नेपाल की राजधानी काठमांडू में विद्रोह की चिंगारी ऐसी भड़की कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। चीन से लेकर अमेरिका तक और श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश तक, क्यों भारत नेपाल बॉर्डर पर भी कर्फ्यू लगा दिया गया है? सवाल यही है कि क्या सोशल मीडिया के 26 प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने से नेपाल में इतनी आग भड़क गई? क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर प्रतिबंध लगाने से जेन-ज़ी यानी 18 से 30 साल के युवा इतने भड़क गए कि उन्होंने संसद पर ही चढ़ाई कर दी? आज हम आपको नेपाल के इस विद्रोह का पूरा सच दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं आज नेपाल की राजधानी काठमांडू में भड़के कोहराम के सारे वीडियो। नेपाल में जेन-ज़ी मूवमेंट शुरू हुआ तो प्रदर्शनकारियों ने सीधे नेपाल की संसद में घुसने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि नेपाल की संसद के बाहर सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधी जंग सी छिड़ी है। सामने प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं। खास बात यह है कि प्रदर्शनकारियों ने हेलमेट पहन रखे हैं और जैसे ही प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़ते हैं और सेना के करीब आते हैं तो नेपाल की सेना गोलियां चलाती है। प्रदर्शनकारी पीछे भागते हैं, फिर पत्थरबाजी करते हैं और ये देखिए कैसे एक प्रदर्शनकारी को गोली लगती है और वो वहीं गिर जाता है। ऐसे में बाकी प्रदर्शनकारी उसे उठाकर ले जाते हैं। एक और शख्स को गोली लगती है। अब ये तस्वीर देखिए कैसे प्रदर्शनकारी बाइक संसद की तरफ लेकर आता है। संसद के अंदर घुसने की कोशिश करता है लेकिन नेपाल की सेना उसे आगे नहीं बढ़ने देती। हाम्रो साथीहरुलाई गोली लागिरहने यो कहाँको न्याय हो नि? र यहाँ हामी आज आन्दोलन गर्दाखेरि गोली खानु पर्या छ र सबैजना चुप लागेर बस्दिनु भएको छ। यो चाहिँ उचित भएन। यसको विरुद्धमा सबजना आवाज उठाइदिनु पर्यो। और अब ये दूसरा वीडियो देखिए। नेपाल की संसद पर प्रदर्शनकारी चढ़े हुए हैं। अफरा तफरी मची हुई है और ये देखिए सेना की बख्तरबंद गाड़ी खड़ी है, गोलियां चल रही हैं और आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी संसद के बाहर डटे हुए हैं, सेना की गोलियों से भी मुकाबला करने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी नेपाल की सेना की बख्तरबंद गाड़ी पर भी चढ़ जाते हैं और पोस्टर और झंडा लहराते हैं। नेपाल की संसद की ये तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। कहा जा रहा है कि ये श्रीलंका और बांग्लादेश वाला मॉडल है। जिस तरह से वहां युवाओं को आगे करके सत्ता परिवर्तन किया गया, नेपाल के इन तस्वीरों से लगता है कि ये वही मॉडल है। भले ही मुद्दे अलग हो, श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने संसद पर कब्जा करके सरकार गिरा दी थी। बांग्लादेश में भी वही पैटर्न दिखा और अब नेपाल में भी ऐसा ही हो रहा है। और अब ये तीसरा वीडियो देखिए। नेपाल की संसद में जेन-ज़ी के प्रदर्शनकारी घुसे तो नेपाल की सेना को गोलियां चलानी पड़ी, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। ये देखिए कैसे आंसू गैस का गोला लगाकर वो दागा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों से नेपाल की पुलिस और सेना की जैसे सीधी जंग छिड़ी है। आप देख सकते हैं कि नेपाल की संसद से धुआं उठ रहा है, अंदर आग भी लगी है। हर कोई हैरान है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स और लिंक्डइन के लिए जेन-ज़ी ने इतना तांडव मचा दिया। और ये देखिए संसद के सामने प्रदर्शनकारी लगातार डटे रहते हैं। वो न सेना से डरते हैं और न ही उनकी गोलियों से। पुलिस और सेना जब प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ने की कोशिश करती है तो जमकर पत्थरबाजी भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने संसद पर पत्थर बरसाए तो कैसे शीशे चकनाचूर हो गए। आपको बता दें कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में यह कोहराम सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी से शुरू होता है। इन प्रदर्शनकारियों को नेपाल की सिटी पुलिस, सेना और सुरक्षा रोकने की कोशिश करते हैं। तगड़ी बैरिकेडिंग की जाती है, लेकिन प्रदर्शनकारी पोस्टर, बैनर और झंडे लेकर बैरिकेडिंग पर ही चढ़ जाते हैं। नेपाल के राष्ट्रीय झंडे के साथ प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरते हैं और पोस्टर, बैनरों के साथ नारे लगाते हैं कि भ्रष्टाचार पर बैन लगाओ, न कि सोशल मीडिया पर। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का सैलाब है और हाथों में स्टॉप करप्शन के बैनर हैं।
सरकार के द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद आज से यहाँ जेनजी रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। यहाँ पे लाखों की तादाद में जो है युवा सड़कों पर उतर आए हैं। ये जो सरकार के खिलाफ में यहाँ नाराबाजी कर रहे हैं, उनकी मांग है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जो है सोशल मीडिया पर बैन कर दी है। इसलिए आज से ये जेनजी रेवोल्यूशन या जेनजी प्रोटेस्ट शुरू किया गया है। इसमें न कोई राजनीतिक दल है, इसमें न कोई नेता है। सारे जो जेनजी जनरेशन है वो आज से सड़कों पर आई है और उनकी डिमांड है कि सरकार तत्काल सोशल मीडिया पर जो प्रतिबंध लगाया है उसको हटाए और साथ ही इनका जो है अभी के राजनेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी ये आंदोलन शुरू हुआ है। काठमांडू और वीरगंज समेत नेपाल के अलग अलग शहरों में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़के युवा सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़के इन शोलों को नेपाल की नई क्रांति कहा जा रहा है। इन जेनजी प्रदर्शनकारियों ने संगठित आंदोलन के लिए सोशल मीडिया को ही अपना हथियार बनाया। हर एक चीज में करप्शन, इधर जाओ करप्शन, उधर जाओ करप्शन, जिससे हम लोग युवा लोग हम लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ये प्रोटेस्ट करप्शन के लिए है। हम सब लोग अब जागरूक हो चुके हैं कि अब नहीं सह पाएगा। अब जो होगा अब युवा पुस्ता करेगा। हम लोग ये बूढ़ा लोग नहीं चाहिए। अब जो देश चलाएगा वो युवा लोग चलाएगा। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान अचानक हालात बेकाबू हो जाते हैं और पूरे नेपाल में तनाव बढ़ जाता है। इसके बाद प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद तक पहुंच जाते हैं। अब काठमांडू समेत कुछ शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। हिंसा करने पर गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा कमान नेपाल की सेना ने संभाली है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर शुरू हुए इस विद्रोह के चलते भारत में भी अलर्ट बढ़ा दिया गया है। आज तक ब्यूरो। जो बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ, अब नेपाल में भी सरकार ध्वस्त होगी। नेपाल की नई पीढ़ी का आक्रोश, ओली सरकार का सिंहासन उखाड़ फेंकेगा। कौन है वो एनजीओ जिसने जेनजी के नाम से आंदोलन शुरू किया? नेपाल को चीन जैसा बनना भारी पड़ेगा। सोशल मीडिया पर बैन क्यों लगाया? नेपाल में फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पाबंदी ओली को भारी पड़ेगी। नेपाल में जेनजी के प्रदर्शनकारी गोलियां खा रहे हैं तो संसद में भी घुसने की कोशिश करते हैं। नेपाल की इस पीढ़ी का कहना है कि प्रधानमंत्री केपी ओली ने करप्शन को छुपाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल में बैन किया है ताकि करप्शन का काला चिट्ठा जनता के सामने न आ सके। आपको बता दें कि ओली अभी चीन की परेड में शामिल होकर लौटे हैं। वो भी उन 26 देशों में शामिल थे जो जिनपिंग की शक्ति परेड का हिस्सा बने। और ओली चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हुए भी नजर आए। ये दुनिया जानती है कि चीन ने यह शक्ति परेड सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के सामने अपनी सुपर पावर दिखाने के लिए निकाली। यानी ये क्लियर हो गया कि ओली अमेरिका के सख्त खिलाफ है। और इसीलिए नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने चीन जैसी सेंसरशिप लागू करने की कोशिश की। उन्होंने चीन की तर्ज पर चलते हुए लोगों को सीमित डिजिटल आजादी दी और सख्त पाबंदी लागू कर दी। ओली सरकार ने चीन की तरह नेपाल में अचानक इंटरनेट और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। आज की ग्लोबल दुनिया में ये नेपाल की युवा आबादी के लिए झटके जैसा था। उनका अभिव्यक्ति का आधार ही छिन गया। ओली ने फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी, लेकिन भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा और अब तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया था। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का यह पहला मामला है। बड़ी बात यह है कि जिन सोशल मीडिया ऐप को बैन किया वो अमेरिकी हैं, जिनमें फेसबुक, मेटा, एक्स, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसी अमेरिकी कंपनियां हैं। वहीं चीन के टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल में मंजूरी दे दी गई और इस वजह से नेपाल में न सिर्फ हिंसा भड़क गई
बल्कि ओली सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। आज के जमाने में जब लोगों के हाथों से 1 सेकंड तक फोन नहीं छूट पाता, वहां बिना सोशल मीडिया के जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। पढ़ाई, नौकरी, कारोबार, मनोरंजन और यहां तक कि आपसी बातचीत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह से हावी है। इसीलिए जब अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा तो युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। जनता का कहना है कि सरकार ने यह प्रतिबंध लोगों का मुंह बंद करने के लिए लगाया है। इससे उनके सारे सामाजिक संबंध खत्म हो जाएंगे। विदेशों में रह रहे अपने बेटे बेटियों से हम कैसे संपर्क रख पाएंगे? किसी भी लोकतंत्र में विरोध की आवाज दबाई नहीं जा सकती, अलबत्ता उसे कमजोर अवश्य किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई सरकार ये सोच ले कि उसके हर मौलिक अधिकार पर वो प्रतिबंध लगा देगी तो ये असंभव है। नेपाल की सरकार ने यही भूल कर दी। उसे लगा कि इस लैंडलॉक्ड कंट्री में वो कुछ भी करे, जनता चुपचाप सह लेगी। लेकिन उसकी यही चूक उस पर भारी पड़ गई। जेनजी के नाम से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जेनजी का मतलब 1995 के बाद पैदा हुए लोगों से है, जो अब 18 से 30 वर्ष के बीच के युवा हैं, जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं। वो डिजिटल नागरिक हैं, दुनिया में क्या चल रहा है उससे खबरदार हैं। सरकारों ने जब तानाशाही की, छात्रों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भारत का एक और पड़ोसी देश इस चिंगारी की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में युवा बेकाबू हैं और ऐसी आशंका है कि वो चीन समर्थक केपी ओली की सरकार को गिराकर ही दम लेंगे। राजधानी काठमांडू में हजारों छात्र युवा सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ भीषण प्रदर्शन कर रहे हैं। अब नेपाल में जेनजी के नाम पर इस विरोध प्रदर्शन के पीछे एक हामी नेपाल नाम का संगठन का नाम सामने आया है। हामी नेपाल एक एनजीओ है जो मानवीय सहायता का काम करता है। हामी नेपाल साल 2015 में बना। इसके सदस्य अक्सर बाढ़ और भूकंप के बाद बचाव काम, खाना बांटने जैसे राहत कार्य करते हैं। सबसे बड़ी बात, इस संगठन का राजनीतिक विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का कोई इतिहास नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले हामी नेपाल ने भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आह्वान करना शुरू किया। हामी नेपाल संगठन ने पिछले हफ्ते यूथ अगेंस्ट करप्शन के नाम से एक अभियान की शुरुआत की थी।